हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। आईटीटी आईकर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज आपके सामने कक्षा 8 के हिंदी किसले भाग 3 चैप्टर 1 को पढ़ाने वाली। धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। याद मैं करा दूंगी गारंटी के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपना पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर को पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो कवि है, कवि का नाम है बाबू अपना शंकर शैलेंद्र। क्या नाम है जी? शंकर शैलेंद्र। जिनका जन्म हुआ था, इनका जन्म बाबू 30 अगस्त 1923 को पंजाब में हुआ था। और इनकी जो बाबू निधन हुआ था, इनकी निधन बाबू हुआ था 14 दिसंबर 1966 को महाराष्ट्र में। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपना जो पहला चैप्टर है तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, इसके लेखक है शंकर शैलेंद्र, जिनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1923 को पंजाब में तथा इनकी मृत्यु हुई थी 14 दिसंबर 1966 को महाराष्ट्र में। देखिए, इसमें कवि कहते हैं, कविता कहता है, इसमें जो कविता है, कवि कहते हैं कविता हमारे गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत दुख के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। अर्थात यह कविता हमारे गहरे जीवन राग व उत्साह को प्रकट करती है तथा अतीत के दुखद पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया को स्वागत करने के लिए प्रेरणा दिया गया है। ये जो बाबू अपने जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यहाँ जिंदा का मतलब सांस लेना, चलना, घूमना फिरना नहीं है। यहाँ जिंदा का मतलब है हमारे अंदर जज्बा, हमारे अंदर विश्वास। इस बात को कवि बताते हैं। चलिए हम लोग इसके कविता को आगे देखते हैं। इसका पहला लाइन है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अर्थात इसका अर्थ होगा कि मनुष्य यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, यह अवश्य विश्वास रखो। यदि कहीं स्वर्ग खुशी है तो अपने कर्म से उसे जीवन में उतार कर ला, अपने जमीन पर उतार कर ला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं कि गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अर्थात इसका अर्थ में कवि कहते हैं कि गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए हैं, आज के दिन भी यदि दुख में है तो वो भी गुजर जाएगा, क्योंकि दुख के 1000 दिन भी बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी ना कभी तो बहार यानी कि शोभा आएगी। तू अपने सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत पर विश्वास रखो कि तुम्हारे जिंदगी में जरूर जीत होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। नेक्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अर्थात इस पंक्ति से कवि कहना चाहते हैं कि सुबह और शाम के लाल रंग से रंगे ललिमा गगन को चूम कर जमीन झूम झूम कर गाती है। अर्थात दुख में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। हे मानो तू भी मुझे आनंदित कर दे, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार कर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता पर विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन में सफलताएं जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। बोल रहा है
हजार भेष धड़की आई मौत तेरे द्वार पे, मगर तुझे छल न सकी चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अर्थात इस पठित पाठ से कवि बताते हैं, इस पाठ से कवि कहते हैं कि कहना चाहते हैं कि दुख जो है, मौत हजार रूप धारण करके तेरे द्वार पे आएगी, मगर वो तुझे छू ना सकेगी, सभी हार कर चले जाएंगे। सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुतः यदि स्वर्ग कहीं है, कहीं खुशियां है, तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला दे। तू जिंदा है, हे मानव, अगर तू जिंदा है, तुम्हारे अंदर जज्बा जिंदा है, तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा तुम विश्वास करो, तुम अपने जीवन में विश्वास करो। चलिए आगे की पंक्ति है, पंक्ति में कवि कहते हैं, हमारे कड़वा को मंजिले का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अर्थात पठित पाठ से कवि कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि हमारे काफिला, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे काफिला होना चाहिए, हमारे काफिला मानव समुदाय को मंजिलों यानी कि लक्ष्य का इंतजार है। जो आंधियां पिजीले यानी कि दुख ही दुख के पीठ पर क्या है, सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिल को हम एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दो, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा तुम विश्वास रखो और अपने सुकर्म से अपने जीवन में उतार करके लाओ। चलिए नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। कवि कहते हैं कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जंजले, ये टीके ना टीक सके भूख रोक के स्वराज्य, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक के साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अर्थात पठित पाठ से कवि कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती मां कभी घबराती नहीं है। ठीक इसी प्रकार भूख यानी कि बेकारी, बेरोजगार रूपी रोग का अपना राज्य अपना राज्य भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचल कर हम सब एकता के सूत्र में बंध कर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार कर तू जमीन पर लाओ, तू मानव है, तू जिंदा है, तो जिंदगी में सफलता पर विश्वास रखो कि कभी ना कभी तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इसकी नेक्स्ट पंक्ति अपने यहीं पे समाप्त होता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे।